गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 10th आप लोग को द्विघात समीकरण में एक ऐसा चैप्टर शुरू करने के लिए जा रहे हैं जो काफ़ी वीवीआई है। ये चैप्टर में समय भी लगेगा आप लोग को। इससे पहले चैप्टर जो आप लोग को खत्म हुआ है वो था गुणनखंड विधि से। उससे पहले आप लोग को खत्म किए थे जो द्विघात समीकरण है या नहीं है, तो वो चैप्टर क्लियर हो गया। उसके बाद वाला चैप्टर में देखे जो कौन अभाज्य गुणनखंड से कैसे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हल करते हैं वो देखे। अब आज देखना है आप लोग को जो वर्ग विधि से हम लोग कैसे किसी क्वेश्चन को हल करते हैं। तो आज वाले क्लास में आप लोग मन से पढ़िएगा, क्योंकि इस चैप्टर से एग्जाम में क्वेश्चन रहते ही रहते हैं। ठीक है, ये चैप्टर आप लोग का वीवीआई है, चैप्टर नहीं एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, कहता है यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल का अस्तित्व हो का मतलब वही डी बराबर, यानी विवेक्तर का जो सूत्र लिखवाए थे डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, वो फॉर्मूला पहले निकालना है। वही कहता है मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। पूर्ण वर्ग विधि से बनाना है इसको, लेकिन उससे पहले हमको क्या चेक करना है, जो ये विवेक्तर इसका मूल यानी है या नहीं है। देखिए, मूल है या नहीं है वो चीज ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सोच समझिए। पहले देखिए बउआ, इसका मूल है या नहीं है ये चीज ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं। यहां लिख सकते हैं a इक्वल टू 2, b इक्वल टू -7 और c इक्वल टू 3। लिख लिए तो लिखेंगे d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। हो गया, ये फॉर्मूला है बउआ। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं d इक्वल टू -7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3। 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 माइनस 4 2 जा 8 3 जा 24, यानी आ जाएगा 25। देखिए, ये प्लस में है कि माइनस में? प्लस में है, इसका मतलब इसका अस्तित्व है। अगर इसका अस्तित्व है तो इसको बनाएंगे हम लोग पूर्ण वर्ग विधि से। कौन विधि बनाएंगे बउआ? पूर्ण वर्ग विधि से बनाएंगे। पहले क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। लिखेंगे x स्क्वायर के गुणांक से पूरे में भाग देने पर बउआ देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है। कहता है एक्स स्क्वायर के गुणांक से पूरे में भाग देने पर। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? तो एक्स स्क्वायर का गुणांक है 2 यानी 2। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है बुआ? 2 है। तो 2 से पूरे में भाग देने पर, पूरे का मतलब क्या? अब वो चीज देखो, पूरे में भाग देने का मतलब क्या। देखो 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। सेवन एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। पूरे में 2 से भाग देना है, पूरे में 2 से भाग देना है। हो गया 2 से पूरे में भाग, ये 2 से ये 2 कट गया। क्या लिखाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस 3/2 इक्वल टू 0। ये स्टेप में कोई आदमी को दिक्कत बउआ? अनुष्का देखो, यहाँ एक्स स्क्वायर के गुणांक से पूरे में भाग देने पर, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 2। तो 2 से ये भाग कर दिए, भाग कर दिए, भाग कर दिए, भाग कर दिए, कोई दिक्कत? तो 2 में 2 से डिवाइड किए तो 1 आ जाएगा, बात खत्म हो गया। 7/2 3/2 इक्वल टू 0 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 0, कोई दिक्कत? यहां तक सही है। कहाँ है रिचा? क्लास में हो ना बहन? यहां तक में कोई दिक्कत? अब नहीं है दिक्कत, अब क्या लिखेंगे? दूसरा स्टेप देखो, अचर पद को दाईं ओर ले जाने पर। अचर पद कौन है इसमें पता है तुम लोग को? 3/2। तो हम लिखेंगे इसको एक्स स्क्वायर माइनस 7/2 इक्वल टू माइनस 3/2। हो गया, ये प्लस उधर जाकर के क्या हो गया? माइनस हो गया। अब देखो तीसरा स्टेप, एक्स के गुणांक के आधे वर्ग को दोनों ओर
जोड़ने पर, दोनों ओर का मतलब कि बराबर के इधर भी और बराबर के उधर भी, x के गुणांक, तो x के गुणांक क्या है, नहीं -7/2, क्या है -7/2, एकरा आधा करेंगे तो ये होगा बउआ, अगर -7/2 के अगर आधा करेंगे तो ये होगा, तो इसको भी बट्टा कर देते हैं क्योंकि ऊपर वाला बट्टा है, क्या होगा -7/2 गुने 1/2, यानी क्या हो जाएगा -7/4। अगर डायरेक्ट अगर हम यहाँ पर लिख दें, अगर हम तुमको x² घटे 7/2x और प्लस -7/2 सॉरी 7/4 का स्क्वायर बराबर -3/2 और प्लस -7/4 का स्क्वायर, तो कोई दिक्कत, ये होगा इधर भी और इधर भी। देखो x के गुणांक, तो x के गुणांक -7/2 का आधा किया तो -7/4, तो 7/4 के वर्ग, यह वर्ग है ना, वर्ग को दोनों ओर जोड़ने पर, तो क्या ये a² - 2ab प्लस b² हो जाएगा, क्या इसको लिख सकते हैं बराबर -3/2 प्लस 7 × 49 × 4 होगा ये देखो a² - 2ab और प्लस b² हो जाएगा, ये a - b का होल स्क्वायर, अब बराबर में इतना। अब जो आदमी को कंफ्यूजन होगा वो आदमी कहना हम इधर क्लियर कर देंगे, करो देखो क्लियर करिए देते हैं, इसको हम क्लियर करते हैं, इसको क्लियर करते हैं, इसको समझना, इस चीज को हम क्लियर करते हैं। देखो इसको तोड़ते हैं, x² - 7/2 2ab प्लस b² होगा, तो 2 का 2 2 दूनी 4, x² - 7/2x प्लस -7/4, क्या यही चीज नहीं है यहाँ पर है, तो इस चीज रहेगा, तो इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, कोई आदमी को डाउट ना रहे इसलिए हम तोड़ दिए। आगे आ जब हुआ यहाँ तक, अगर तुम लोग को हो गया क्लियर, यहाँ तक अगर यहाँ तक क्लियर है तो इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं ताकि तुम लोग को लगेगा ऊपर में। देखो x - 7/, कितना 7/4 का स्क्वायर इक्वल टू -3/2, सॉरी एलसीएम कर लेते हैं, एलसीएम कितना, और 2 और 16 का एलसीएम 16 कितना 24 प्लस 59 हो जाएगा, 49 हो जाएगा, इतने में कोई दिक्कत कोई आदमी को? अगर ये दिक्कत नहीं है बउआ, तुम इतना यहां पर लिख सकते हैं, x - 7/4 का स्क्वायर इक्वल टू कितना 25/16, फिर लिखते हैं x 7/4 इक्वल टू हो जाएगा 25/16, तो इसको द्विघात समीकरण तो लिख सकते हैं। जब भी अगर रूट में रहता है तो प्लस माइनस लिखाता है ना, हो सकता है इसका आंसर प्लस में भी आएगा, हो सकता है इसका आंसर माइनस में भी आएगा। अब देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं x - 7/4 इक्वल टू प्लस माइनस कितना 5/4 होगा। ये माइनस उधर जाकर के क्या हो जाएगा बउआ 7/4 प्लस माइनस 5/4, x इक्वल टू कितना, एक बार प्लस में लेते हैं 7 प्लस 5, x इक्वल टू कितना 12/4 यानी 3, या x इक्वल टू 7 माइनस 5/4, x बराबर कितना 2/4 यानी 1/2। एक बार क्वेश्चन को फिर से समझा देते हैं, एक बार फिर से क्वेश्चन को समझा देते हैं, उसके बाद लगभग तुम लोग को समझ में आ जाएगा। देखो ये क्वेश्चन है, इसका नाम है वर्ग विधि। क्या नाम है? वर्ग विधि। क्या नाम है बउआ? वर्ग विधि। अगर वर्ग विधि कहेगा, पहला दिन का क्लास में तुम लोग को फार्मूला को श्रीधराचार्य नियम को हम सिद्ध किए थे, तो ऐसे ही किए थे, याद होगा। श्रीधराचार्य नियम जो आदमी नहीं देखे हो वो आदमी वीडियो अपलोड कर है, ठीक है, यूट्यूब पर वीडियो अपलोड है, तुम लोग देख लेना। देखो सबसे पहले अगर क्वेश्चन इस टाइप का अगर दिया रहे तो क्वेश्चन का सबसे पहले डी निकालेंगे। डी का मतलब विवेक्तर ज्ञात करेंगे। डी ज्ञात करने का मतलब विवेक्तर ज्ञात करेंगे। डी ज्ञात करने का मतलब विवेक्तर ज्ञात करेंगे। डी ज्ञात करने का मतलब विवेक्तर। विवेक्तर का मान अगर प्लस में आएगा, सिंपल सी बात एकदम याद रखिएगा, प्लस में आएगा, वैसे आपके किताब में दिल होगा डी, ठीक है, ग्रेटर देन 25, ये सब। तो ये सब प्लस माइनस हम लोग नहीं जानते, हम लोग सीधे जानते हैं अगर प्लस में आएगा तो आगे बनेगा, और माइनस में आएगा तो आंसर नहीं होगा आगे का प्रक्रिया।
अब देखिए, अब यहां तक हम लोग समझ गए जी, ये कौन चीज में आया, प्लस में आया। प्लस में आया तो आगे का प्रक्रिया होगा। तो पहला स्टेप लिखिए, सब आदमी ध्यान दीजिए, 2x² - 7x + 3 = 0। तो x² का गुणांक क्या है, 2 है। तो 2 से पूरे में, पहला रूल है x² के गुणांक से पूरे में भाग देने पर। तो x² का गुणांक क्या है, 2 है। तो देखिए 2 से भाग दिए हैं, 2x² बट्टा 2 घटे 7x/2 जोड़ 3/2 बराबर 0/2। पूरे में भाग देने का मतलब यही है। तो पूरे में भाग दे दिए हम। अब देखिए 2 में 2 से भाग दिए तो कट गया, यानी 1। तो हो गया x² घटे 7/2x जोड़ 3/2 बराबर 0। दूसरा रूल है अचर पद को दाईं ओर ले जाने पर, अचर पद को नहीं भाई, तो c जो होता है वो अचर पद होता है। तो c का मान है 3/2। तो ये 3/2 को हम उधर ले गए, चला गया उधर। तो ये प्लस में था तो उधर जाकर के क्या हो गया, माइनस। तीसरा रूल है जो x के गुणांक के आधे, x के गुणांक के आधे के वर्ग, ये स्क्वायर का मतलब वर्ग को दोनों ओर जोड़ने पर, तो यहां पर x के गुणांक है -7/2 यानी -7/2। तो 7/2 को अगर आधा करेंगे तो 7/4 होगा। वर्ग कहता है, यह वर्ग कर दिए, दोनों ओर जोड़ने पर ये इन्ने जोड़ दिया, इन्ने जोड़ दिए। जैसे ही इन्ने जोड़े तो बन गया a - b का होल स्क्वायर। तो कैसे a - b का होल स्क्वायर उधर समझा दिए हैं, a - b का होल स्क्वायर बराबर ये। इस चीज को प्रक्रिया को आगे की लेकर के चले तो बन गया। इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है तो इसको उतार लो। अब 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है बउआ, ये 2 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दो। सबसे पहले a = कितना 2, b = 1 और c = -4 हो गया। तो फिर निकालेंगे d = बउआ हल्ला नहीं, b² - 4ac। तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर -4 × 2 और -4, 1 माइनस माइनस प्लस, 4 2 जा कितना 8, 8 4 जा, हाँ एकदम 32, 1 33। कोई दिक्कत, 33 प्लस में आया कि माइनस में, प्लस में आया, इसका मतलब आगे होगा। लिखते हैं 2x² + x - 4 = 0। अब यहां पर हम फार्मूला नहीं लिखेंगे, आप फार्मूला नहीं लिखेंगे, सीधे लिखते हैं, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। 2 से 2 कट गया, 2 कहें 2, 2 दूनी 4, ये x² + x/2 - 1/, सॉरी सीधे 2 ना हो जाएगा इधर, 2 = 0। तो ये हो जाएगा x² + x/2 = 2 होगा, क्यों, हाँ माइनस था तो इधर आकर के प्लस हो गया। अब देखो अब क्या करेंगे, x के गुणांक के आधे, ये ना होगा तो क्या हो जाएगा, x + x/2 + 1/4 का स्क्वायर = 2 + 1/4 का स्क्वायर होगा। इससे पहले वाला में हम रूल लिखे हुए थे, इसमें हम रूल नहीं लिख रहे हैं। देखो x² के गुणांक कहाँ है, x² का गुणांक 2 है ना, 2 से डिवाइड कर दिए तो ये आया। अब अचर पद को दाईं ओर ले जाने पर, तो दाईं ओर ले आए तो ये आया x के गुणांक, यानी x का गुणांक हो गया 1/2, तो 1/2 का आधा करेंगे तो 1/4 होगा, कर दिए तो ये क्या हो जाएगा, x + 1/, का होल स्क्वायर = 2 + 1/, कितना 1/16। अब क्या करेंगे हम, x + 1/4 का स्क्वायर = एलसीएम कर लेंगे 16, तो 16 2 जा 32 + 1 होगा। यहां पर हो जाएगा x + 1/4 = 33/16 का रूट, और रूट जब ये हुआ तो प्लस माइनस। अब बउआ क्या हो जाएगा, x + 1/4 = ±33/4। अब क्या करेंगे, यहां पर फिर आगे की ओर लेकर के चलेंगे, x = -1/4 प्लस माइनस रूट में 33/4 हो जाएगा। x = 4 4 कैल्शियम 4, तो -1 प्लस माइनस, देख लो इतना ही आंसर होगा, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। कोई दिक्कत, 2 क्वेश्चन समझने में कोई लड़की कोई लड़का को कहीं से कोई ऐतराज नहीं ना, समझ में आ गया अच्छा से। अगर अच्छा से आ गया तो तीसरा क्वेश्चन को क्या अनुष्का कुछ कहना है कि
इसमें रूल को ये समझ रही हो ना, क्या हम किए हैं, एक्स स्क्वायर के गुणांक से पूरे में भाग देने पर, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 2 है, तो 2 से सब में डिवाइड किए, तो 2 से 2 को डिवाइड किए तो 1 आएगा, तो ये देखो एक्स स्क्वायर, प्लस है तो प्लस x/2, ये 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, यानी 4 में 2 से भाग दिए तो 2, तो ये है ये -2, ये -2 इधर आकर के +2 हो जाएगा। अब कहता है x के गुणांक, तो x के गुणांक 1/4 आधा करेंगे तो 1/4 वर्ग, तो ये वर्ग कर दिए, तब a + b का होल स्क्वायर हो गया ये। इन जैसे का मतलब 1/4 करते 1/4 चौका 16, 1 और 16 कैल्शियम 16, तो 1 को 16 से भाग करेंगे तो 16 होगा, तो 16 दूनी 32 और +1, 32 है 1 33, स्क्वायर हटेगा तो क्या चढ़ेगा, जब ये रूट होता है तो प्लस माइनस आ जाता है, प्लस माइनस आया तो 16 का तो वर्गमूल 4 हो जाएगा, 33 का वर्गमूल होगा नहीं होगा, तो जेकर वर्गमूल नहीं होता वो उसको ब्रैकेट में ही रहने देते हैं, ब्रैकेट में रहने दिए। अब ये प्लस है तो इधर आकर के क्या हो जाएगा, माइनस होगा, ये देखो माइनस कर दिए, अब माइनस किया तो दोनों के भिन्न का जोड़ कर लिए, तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, इतना ही आंसर है। कोई क्वेश्चन में दिक्कत है क्या, तुमको समझ में आया अच्छा से, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, आ गया है। अगला क्वेश्चन की ओर चले, वो लड़का लोग लड़की लोग सब आदमी देखो, अगला क्वेश्चन की ओर अगर हम चलते हैं तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो देख लिया, ये क्वेश्चन को समझने का कोशिश करते हैं हम लोग। यहाँ पर पहले a = कितना, b = 4√3, c = 3। पहला स्टेप क्या करना है हम लोग को, पहले d निकालना है, d निकालना है, d = b² - 4ac, तो यहाँ पर क्या निकलेगा, 4√3 का स्क्वायर माइनस 4 × 4 × 3, 4 चौका 16, 4 चौका 16, क्या आ गया 0 आया, तो इसका भी हल होगा। कंडीशन क्या है मेरा, ऋणात्मक होगा तब नहीं करेंगे, ऋणात्मक होगा तब नहीं करेंगे, ठीक है। अब अनुष्का दोबारा पूछी थी तुम बउआ, तो बतलाओ सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, हाँ फार्मूला पर पहले स्टेप यहाँ पर बताओ ना क्या करेंगे, क्वेश्चन सामने में है। बोलो ना बोलो ना बोलो ना, अरे अपने बच्चा है सब क्लास में, कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो चल रहा है तो चलने दो ना, की होगा। अरे यार x² का गुणांक 4 है, 4 से सब में भाग देंगे, होगा यही होगा ना, देखो कट गया, कट गया, क्या बचा, x² + √3x + 3/4 = 0। दूसरा स्टेप नीचा क्या है, ऑनलाइन क्लास चल रहा है, बैठले बैठले बतलाओ, जरूरी नहीं है खड़ा होने का। रीचा तू ही है, बताओ, हो गया बात खत्म। अचर पद को दाईं ओर ले जाने पर देखो x² + √3x = ये प्लस में है तो इधर आकर के माइनस में हो गया। अब तुम बताओ दिया, अगला स्टेप क्या है, नहीं हुआ है, धोखेबाज आदमी, तुम बताओ। बैठ करके उतनो काबिल नहीं बनना है, कैमरा चल रहा है, चलो हटाओ। देखो x के गुणांक, बुआ x का गुणांक क्या है, √3 के आधे, आधे मतलब की हो जाएगा √3/2 को वर्ग करने पर, नहीं तो लिख सकते हैं यहाँ पर x² + √3x + √3/2 का वर्ग, यहाँ पर √3/4 + √3/2 का वर्ग होगा, कोई दिक्कत। ये अगर हो गया तो क्या यहाँ पर हो सकता है बउआ, a + b का होल स्क्वायर बराबर -3/4 जोड़ 3/4, कट गया, कटेगा। अगर ये कट गया तो यहाँ पर देखो कलर चेंज कर देते हैं ताकि तुम लोग को दिक्कत ना हो, x + √3/2 = 0, तो क्या x + √3/2 = 0 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर रूट,
तो क्या x प्लस √3/2 इक्वल टू प्लस माइनस हो जाएगा √0 होगा। तो ये उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में √3/2 एक बार प्लस में हो जाएगा। देख लीजिए आंसर मिला लीजिए। क्या आप लोग 3 गो क्वेश्चन हो गया अभी तक आप लोग को क्लियर नहीं हुआ है ना। एक बार माइनस में एक बार प्लस में हो जाएगा। नहीं प्लस है तो उन्हें जाकर के माइनस ही ना रहेगा। इससे कोई मतलब थोड़े है, खाली 2 बार लिखना है। क्यों लिखना है? क्योंकि द्विघात समीकरण में प्लस माइनस दोनों होता है इसलिए। और कोई दिक्कत? क्लियर है सब आदमी को? अब आप लोग से ठीक है एक गुजारिश है, जो चौथा क्वेश्चन जो है इसका वो आप लोग खुद अपने मन से बनाइए। 3 को बना दिए, चौथा क्वेश्चन का अगर अस्तित्व हो यानी डी निकालिए। अगर डी का मान आप लोग को अगर प्लस में आएगा तो आगे हल करिएगा, अगर नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका हम ठीक है इंतजार करेंगे कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए